सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप निर्माण के लिए वेबिनार श्रृंखला। सीएम चौहान ने कहा, एमपी में आदर्श ढंग से लागू होगी नई शिक्षा नीति। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप तैयार। अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय पर वेबिनार। आयोजित वेबिनार में शामिल हुए सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में कोरोना स्थिति पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। का एमपी में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ा, कोरोना से सावधान रहना जरूरी। मुरैना में रात को हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, जमीन पर लेटकर बचाई लोगों ने जान। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। देश में थोड़ी कम हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार। आज कुल 53,601 नए मामले सामने आए, पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम। कोरोना पर पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना पर पीएम मोदी 10 राज्यों के सीएम से कर रहे हैं मीटिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप तैयार हो चुका है। अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय पर वेबिनार भी हुआ। आयोजित वेबिनार में शामिल हुए सीएम शिवराज। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप तैयार। अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय पर वेबिनार। आयोजित वेबिनार में शामिल हुए सीएम शिवराज। सीएम शिवराज के साथ कई अधिकारी भी हुए शामिल। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप हुआ तैयार। अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय पर वेबिनार। आयोजित वेबिनार में शामिल हुए सीएम शिवराज। सीएम शिवराज के साथ कई अधिकारी भी शामिल। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप तैयार। अर्थव्यवस्था व रोजगार विषय पर वेबिनार। एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मामलों पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। बताया वो विषय कि गंभीर है, इसलिए मैंने कहा, और वो सिर्फ इसलिए है कि जब हम लेट जानकारी देंगे, कोरोना फेफड़े में चला जाएगा तो वो दिक्कत का सबब बनता है। प्रारंभिक स्टेज पे हमको छुपाना नहीं है, यही मैंने प्रारंभ में कहा, यही अभी कह रहा हूं। कोरोना का जो सेफ आता है, आपने भी देखा होगा, जो शंकर भगवान पे धतूरा चढ़ता है, इस टाइप का है, वो कांटे कांटे उसमें होते हैं, जो खराश पैदा करता है, और जब वो फेफड़े में चला जाता है तो वो गंभीर हो जाता है और ऑक्सीजन माने सांस लेने में तकलीफ होती है। हम जो कैदियों बंदियों को रिहा करते हैं, ऐसे 244 बंदी इस बार 15 अगस्त को जेल से रिहा किए जाएंगे। आप देखो, आज एक का बयान है कि रेत के बारे में अगर नहीं किया तो धरने पे बैठूंगा, कांग्रेस के विधायक का। एक विधायक का शराब के ऊपर बयान है, रेत पे बयान दे रहे हैं, शराब पे बयान दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि उनकी निगाहें कहां हैं। बारिश कहां ज्यादा हो गई, कहां कम हो गई, कोरोना का क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कांग्रेस पार्टी को जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था, इस पर बात नहीं कर रहे। रेत पे, खेत पे, शराब पे बात कर रहे आज भी। अरे भाई, चिंता इस बात की, मैंने पढ़ा वो आदरणीय गोविंद सिंह जी का, उनकी चिंता पुरानी है। पता नहीं तनखा जी को बीजेपी क्यों दिखती है, कांग्रेस क्यों नहीं दिखती। कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के लोगों ने बगावत की, कांग्रेस के लोग गए, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे थे। कमोबेश वो भी अभी भी वही है। जो समझौता हुआ है माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका जी ने समझौता कराया है, प्रियंका गांधी जी ने। इतनी सी तो बात है। बड़वानी की घटना के लिए उन्होंने धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का किया था, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई की हो। एक उन्होंने ये भी कहा था कि पुनरावृत्ति न हो, हमने आश्वस्त किया है।
कि सम्मान से जुड़ी बात किसी भी व्यक्ति की हो, टिकलीकर अकेले नहीं, कोई भी हो, सबके सम्मान का ध्यान रखा जाए। और पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। अगर सिद्ध हो रहे हैं, सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया है। भाई क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, बात हिंदुस्तान के नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले, तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं, तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे, तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली, एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम
जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं। और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है। आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। आप जरूर बताइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, तो पीएम मोदी कई राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हुए थे। कोरोना को लेकर क्या कुछ और व्यवस्थाएं बनाई जा सकती, किस तरीके से आंकड़ों में कमी लाई जा सकती है, और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो 72 घंटे के अंदर आसपास जो भी एरिया हो उसको सैनिटाइज किया जाए और जो जो लोग उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं उनका भी तुरंत चेकअप करवाया जाए। इसको लेकर के कई सारी बातें पीएम मोदी ने सबके सामने रखी हैं। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुरैना जिले के बाघचीनी थाना क्षेत्र के महावीरपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। ये फायरिंग उस समय हुई जब गांव के कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। अगर ये लोग जमीन पर नहीं लेटते तो कुछ भी घटना हो सकती थी। देर रात 10:30 बजे की ये घटना है जब बाघचीनी थाने की सूचना कर दी गई। फिर भी पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है। बताया जा रहा है कि गांव में एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिस पर कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर गांव में तनाव जैसी स्थिति, सुरक्षा तौर पर घर में गार्ड लगा करके रखे गए थे। रात 10:30 बजे कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठा करके फायरिंग की। पहले 2 फायर किए, फिर कुछ देर रुककर 5 फायरिंग करी। पुलिस को सुबह 7 खाली खोखे 315 बोल के मौके पर पड़े मिले हैं। फरियादी में भय बना हुआ है। कुछ दिन पहले मुरैना कलेक्टर महोदय प्रियंका दास को लिखित में आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग की गई थी। अब देखना यही होगा कि पुलिस प्रशासन आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। घटना शाम को 10:30 बजे के लगभग नियम अनुसार जैसे हम गश्त करते थे यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही अपन 10:30 से यहाँ से रोड पे जा रहे थे तो राइट साइड से 2 फायर की आवाज़ आई। हम लोगों ने टीआई साहब को भी फ़ोन किया तो टीआई साहब भी मौके पे आए। उन्होंने सर्चिंग करी। सर्चिंग करने के बाद में उन्होंने सब देखा, तलाशा, तो वहाँ पे वो और पास कहीं दिखाई नहीं दिए। अनूपपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आम जनों के आगमन को अगले 2 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही संयुक्त कलेक्ट्रेट में स्थित समस्त कार्यालय अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त बंद रखे जाने के कलेक्टर ने निर्देश जारी किए। समस्त अधिकारी कर्मचारी आगामी 2 दिनों तक घरों में रहकर कार्य संपादित करेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यावश्यक बैठक सैनिटाइजेशन एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त उपायों का पालन करते हुए आयोजित होंगी। कार्यालय में कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों के सैंपल जांच हेतु भेज दिए गए हैं। इसके पश्चात अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक एहतियात के तौर पर कलेक्टर द्वारा कलेक्ट्रेट में कार्यरत शासकीय सेवकों को होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश जारी किए गए।
इस दौरान समस्त कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज भी करवाया जाएगा। एक व्यक्ति रक्षाबंधन एवं भुजलिया के त्यौहार में अपने घर आया हुआ था। अचानक तबीयत खराब होने के कारण जांच करवाई तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति को कोरोना की शिकायत है। जांच कराने के बाद पता चला कि उसे कोरोना पॉजिटिव है और वह गांव के काफी लोगों के संपर्क में आ चुका है, जिसमें जनप्रतिनिधि प्रीत नारायण और उसके मोहल्ले के लोग और भोकोई कॉलोनी के लोग भी उनके संपर्क में आ चुका है। तो पुलिस और एसडीएम तहसीलदार ने तुरंत एक्शन लिया और सारी जगहों को तुरंत सील करा दिया और सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है। 25 से 30 लोगों को छात्रावास एवं सरकारी स्कूलों में रखा गया और सभी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। उनके संपर्क के जितने भी लोग यहाँ पे, उनका एक गार्ड पॉजिटिव आया साथ में। उनके संपर्क वो गार्ड यहाँ 1 तारीख से 5 तारीख तक के निवास रहता है। रक्षाबंधन का त्यौहार उसने यहाँ पे मनाया है। तो उनके जितने भी संपर्क थे, करीब 36 संपर्कों को संस्थागत क्वारंटाइन विभिन्न छात्रावास में। हमारे ग्राम का रहने वाला नंद किशोर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपने भुजलिया के कार्यक्रम में आया था, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में, और सभी दोस्तों से मिला जुड़ा और वो पॉजिटिव पाया गया। जहां भारत में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसी को रोकने के लिए स्वयं गृह मंत्री जनता से सोशल डिस्टेंस की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जनता के साथ कर्मचारियों को, अधिकारियों को आदेश करते हुए जनता को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन मुंगावली तहसील अंतर्गत जनपद पंचायत मुंगावली भवन में आयोजित वन विभाग वन पट्टा नीति को लेकर हुई बैठक में स्वयं अशोकनगर कलेक्टर के साथ जनपद सीईओ के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिसमें अधिक मात्रा में कर्मचारियों को बगैर सुरक्षा के देखा गया है। मीडिया को देखकर आनन फानन में सभी ने मास्क लगा लिए। उसमें और भी जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, उसका पालन करें। सभी लोग मास्क लगाए हुए थे और जो इसके टेम्परेचर स्क्रीनिंग ये सब चीज़ हम लोग देखे थे, उसके बाद ही बैठक हो रही है। छिंदवाड़ा में नागपुर हाईवे सड़क स्थित सिल्लेवानी घाटी में मोड़ पर गेहूं से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा। इस हादसे में एक युवक की ट्रक के नीचे दबने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही थाना मोखेड़ पुलिस घटनास्थल पहुंचकर क्रेन मशीन की मदद से घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। छिंदवाड़ा जिले के माचा घोरा डैम के बैक वाटर में ट्यूब के सवार होकर पानी में घूम रहे 2 युवक डूब गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से एक युवक को बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे युवक की मौत हो गई। ग्रामीण एवं पुलिस प्रशासन की मदद से शव को बाहर निकाला गया। सीधी के अमलिया थाना अंतर्गत ग्राम लिलवा गांव का राम गोपाल पटेल पीड़ित ने भाजपा सियावल मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री राजेश्वर पटेल एवं संतोष पाठक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, जिसकी वीडियो व ऑडियो पुलिस अधीक्षक को सौंपकर मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करी गई है। भिंड में दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि बीते दिन रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें 4 महिलाएं सहित 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। जिसके बाद दलितों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया था। साथ ही साथ थाना प्रभारी पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया गया और एसपी ने न्याय की गुहार लगाई। राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है, तो वो लोग उसको बाधित करते हैं। पुष्पा बैतूल में डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि डॉक्टर निजी अस्पताल के संचालक भी हैं। बता दें कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को खाली करवा दिया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के काफी लोग आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके को सील कर दिया।
खबर रीवा से है, जहां पर संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। पूर्व में कोविड-19 से जिस युवक की मौत हुई, उसका शव रहस्यमयी ढंग से अस्पताल से लापता हो गया, तो वहीं दूसरे शव पर कोरोना का बिल्ला लगाकर उस शव को कोविड-19 से हुई मौत बना दिया गया, जिसको लेकर परिजनों और अस्पताल डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मनोज गौतम और अम्हिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल दल बल के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया। सिंगरौली जिले के माड़ा के सितूल गांव में नाबालिग लड़के व लड़की को पेड़ में बांधकर ग्रामीणों ने कई घंटों तक रखा था। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नाबालिग प्रेमी जोड़े को देखकर आसपास के लोग इन दोनों को पेड़ में बांध दिया था, जिसके बाद 100 नंबर पर फोन किया गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़के व लड़की को थाने लेकर के गए। बाद में दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से उन्हें छोड़ दिया गया। पेड़ में बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जुन्नार देव विधायक सुनील उइके के संपर्क में आए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व अन्य साथी कोरोना से संक्रमित हो गए, जिन्हें जुन्नार देव के बेकुल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने धरना दिया, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन टीम धरना समाप्त कराने बेकोली कहना अस्पताल पहुंची, जिसके बाद धरना तो खत्म हो गया, लेकिन जुन्नार देव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बीएमओ पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने बताया कि बीएमओ ने फोन उठाते ही न किसी की मदद के लिए कोई चिकित्सा की सुविधा मुहैया करवाई और जुन्नार देव की अपने वीडियो के माध्यम से कलेक्टर छिंदवाड़ा को इस पर ध्यान आकर्षित करने को कहा गया है। आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उस कोरोना महामारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिला प्रशासन एवं हमारा जुन्नार देव का जो प्रशासन है, वो कितना बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन जब हम आज इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर शासन प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर के बाहर सड़क पे कुछ और नज़र आता है, और जब इधर साइड हम अंदर जब आते हैं, तो यहाँ लोगों की ये तकलीफें हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते बाहर बैठ के। मंडला जिले में कोरोना मरीज के एक साथ 18 नए मामले सामने आए, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडला विकासखंड से 4, नारायणगंज से 2, मवई से 7, बिछिया विकासखंड से 1 तथा मेगांव में 4 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना जांच कराने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने जिले वासियों से कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील करी है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कहा कि कमलनाथ द्वारा जो लोगों का सम्मान किया जा रहा है, उसमें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करने वालों को सम्मान में शामिल नहीं किया गया। आजादी की लड़ाई अंग्रेज शासन के खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग भारत में हर्ष का विषय है। आज नहीं देखिए, जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। जंग आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई थी। लेकिन माननीय जो कमलनाथ जी ने आज जिनका सम्मान और समारोह रखा था, तो उसमें जो विलीनीकरण आंदोलन के लोग थे, तो शायद वो लोग दिख रहे हैं उसमें। एक आध कोई हो सकता है जंग आज़ादी के विलीनीकरण के झगड़े में रहा हो, लेकिन अधिकांश जो चेहरे हमने आज कमलनाथ जी के प्रोग्राम में देखे हैं, वो भारत में विलीकरण, जो भारत का विलीकरण जो हुआ था देश में, उसके वो चेहरे नजर आ रहे हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।